नमस्कार, सत्य न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम चुनाव पे चर्चा। जी हां, हम लगातार आपको ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में ले जा रहे हैं और जगह जगह जो है जनता का जो मूड है, माहौल है, इस बार क्या है और किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे जनता, इसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, अभी भी हम मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, युवा भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले क्षेत्र में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी राजकुमार सिंह है, वहीं दूसरी तरफ माले के जो तरारी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस बार चुनावी मैदान में आरा लोकसभा क्षेत्र सुदामा प्रसाद जो है वो प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों में किस तरीके की लड़ाई है और कौन जीतकर इस बार जनता के बीच आ रहा है और काम करने का काम कर रहा है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, सबसे पहले आरा लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का काम हुआ है और क्या क्या काम बाकी है? आरा में बहुत सारा विकास कार्य जो हैं पहले से नहीं हुए थे कभी, वो पूर्ण रूप से अब हो रहे हैं, दिख रहा है लोगों को। जहां हम लोग खड़े हैं, ये भी मैदान पहले बंजर हुआ करता था, चारों तरफ गंदगी थी, और आज का दृश्य आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये आरा का रमना मैदान, जो आरा के हृदय स्थलीय हो चुकी है। बाकी हमारी बिहार सरकार ने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी पहले से यहाँ पर उपलब्धि थी, और बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो माननीय सांसद महोदय और यहाँ की वर्तमान बिहार सरकार द्वारा लगातार कराया जा रहा है। जहाँ एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी आर के सिंह है, वहीं माले के नेता जो है सुदामा प्रसाद लगातार तराई से भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो चुनावी मैदान में क्या टक्कर रहेगा और किस तरीके? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, आरा के जो जनता है, वो माले का जो चाल चलन है वो अच्छे से समझ चुकी है, और बहुत यहाँ के लोगों को उस बात का दंश भी रहा है। बहुत बुरी स्थिति में यहाँ के लोग रणवीर और माले के समय रहे हैं, तो पुनः उस चीज़ के बारे में सोचना भी पुनः समझते हैं आरा के वासी। और जहाँ एक तरफ विकास पुरुष आर के सिंह जी हैं, इतने विकास के कार्य लगातार हो रहे हैं बिहार सरकार की मदद से, तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह का ही बात नहीं है कि कोई लड़ाई है ही नहीं यहाँ पे। आर के सिंह जी मुझे लगता है शायद रिकॉर्ड मतों से ना जीते यहाँ चुनाव। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से कुछ कामें ऐसी हैं जो शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में बच चुके हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, तो ऐसा मालूम पड़ा ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कामें छूट चुकी है। क्या लगता है इस बार अगर जीत के आते हैं तो क्या कुछ? देखिए, 1200 गांव है पूरे जिले में, 1200 से शायद ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। आर के सिंह जी ही एकमात्र ऐसे सांसद है पूरे बिहार में जो सारे गांव में कोई ना कोई योजना दी है। हो सकता है कहीं काम नहीं लगा हो, पर मार्च के अंतिम समय में 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, जो जून के इलेक्शंस के बाद तुरंत वो काम चालू हो जाएगा। हो सकता है कहीं कुछ बाकी हो, बट ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां आर के सिंह ने मैंने योजना नहीं दिया हो, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी बिरादरी का गाँव हो। एक आखिरी सवाल हमारा, रोजगार को लेकर क्या कुछ आपके सांसद जो हैं वो करेंगे आने वाले? देखिए, आर के सिंह जी रोजगार को लेकर जो केंद्र सरकार, हम लोग चुनाव वोट दे के मोदी जी को जिता रहे हैं। हमारा अलायंस नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के पार्टी से हम संबंध भी रखते हैं, तो नीतीश जी लगातार कितना रोजगार दिया। अभी 5 लाख शिक्षकों की बहाली, उसके बाद उद्योग विभाग से हर महीने, हर साल 15 से 16 हज़ार लोगों को उद्योग विभाग लोन दे रही है 10 लाख का, लघु उद्योग लगाने के लिए। तो ये सब रोजगार का बात नहीं है क्या? बिहार सरकार और केंद्र सरकार लगातार रोजगार के सृजन कर रही है, और निश्चित रूप से इसी सरकार में देश का भला और राज्य का भला भी हो सकता है। विपक्ष लगातार रोजगार को लेकर सवालिया घोषित कर रहा है, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास कोई जवाब देने को है ही नहीं, कुछ कोई मुद्दा है ही नहीं। और रोजगार का जो बात है, मैं डाटा दे सकता हूँ, मैंने बताया आपको। हर सेक्टर में आप जब आप आईटी सेक्टर में जाएं वहाँ रोजगार है, आप एमबीए करके जाएं वहाँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं वहाँ रोजगार है, प्राइवेट जो है वो है ही, बाकी सरकारी रोजगार भी लगातार मैं बिहार सरकार का भी डाटा दे रहा हूँ। 5 लाख बहालियां माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की गई, और लगातार बिहार सरकार की मैं बात कर लूँ तो जो उद्योग विभाग में बार बार कह रहा हूँ कि लघु उद्योग के लिए लोन दे रही युवाओं को, महिलाओं को, वो किस स्थिति में है? सब इतने बड़े रोजगार का काम हो रहा है, व्यवसाय के रूप में भी डायरेक्ट नौकरियां भी दी जा रही हैं, तो अब किस रोजगार की बात कर रहे हैं? शायद आपकी नजर में एक आखिरी सवाल, आपकी नजर में आर के सिंह या सुदामा? निश्चित रूप से आर के सिंह, कोई सवाल ही नहीं है, आर के सिंह। बिल्कुल, देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, आरा लोकसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है और क्या क्या काम बाकी रह गया? देखिए, हमारे पूरे बिहार में 2-3 ऐसे नेता हैं जिनको विकास पुरुष कहा जाता है। एक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के श्रेणी में हमारे आरा के सांसद महोदय। सौभाग्य है हम लोग आरावासी को कि आर के सिंह जैसे विकास पुरुष मिले हैं। और तीसरा, अगर कोई बिहार में नेता है, वो माननीय हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। वो भी काराकाट में जब एक टर्म वहाँ पे लोकसभा के मेंबर रहे थे और केंद्र में मंत्री भी थे, तो 2 केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे आरा के जो सांसद महोदय हैं, ये विकास पुरुष हैं। और जहां अभी जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, आज़ादी के 76वें 77वें साल में जो ये रामनाम मैदान की जो
परिदृश्य जो बदली है वो शायद ही कोई यहाँ पे मंत्री भी लोग रह चुके हैं। लगातार कितने महागठबंधन के भी यहाँ मंत्री थे, लेकिन जो परिदृश्य यहाँ की बदली है वो निश्चित रूप से एक विकास का पूरा कार्य हमारे मंत्री साहब, हमारे आरा लोकसभा के जो सांसद महोदय हैं, विकास करने का काम किया है। आरके सिंह की तरफ हैं, दूसरी तरफ सुदामा प्रसाद हैं, कितनी लड़ाई रहेगी टक्कर? यहाँ पे तो लड़ाई ही नहीं है। अगली बार भी महागठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था और इस बार भी वही स्थिति है। तो अगले बार 1.5 लाख से हमारे सांसद महोदय चुनाव निकाले थे, इस बार तो हमको लगता है कि 2-2.5 लाख से ऊपर से चुनाव निकालेंगे। आखिरी सवाल, आरके सिंह या सुदामा प्रसाद? निश्चित रूप से हम लोग एनडीए के साथ है। आरके सिंह को यहाँ पे जनता खोज रही है, आरके सिंह को जनता कह रही है कि हम आरके सिंह को वोट करेंगे। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने काम किया आरके सिंह ने अपने आरा लोकसभा क्षेत्र में, और अब देश के ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिजली के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो पूरी तरह उनके काम से संतुष्ट है। और आपसे जानने की कोशिश करेंगे, विपक्ष के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जाता है कि रोजगार नहीं है, किस तरीके से देखते हैं इसको? विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। वो आरोप लगा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर रोजगार के विषय पर अगर हम बात करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितने विकास कार्य हुए हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितने रोजगार दिए गए यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने अभी एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले देखा था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का। उन लोगों ने एक नारा दिया है, 15 साल बनाम 17 साल। वो अपने पिताजी के कार्यकाल को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? मेरा इसमें एक प्रश्न है आरजेडी वालों से। वो अपने पिताजी के कार्यकाल को तो कहीं दिखा ही नहीं रहे हैं। क्या उनके 15 साल की चर्चा नहीं होनी चाहिए? आखिर उनके ही पार्टी के नेता, उनके ही सुपुत्र अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख्यमंत्रित्व काल की चर्चा क्यों नहीं करते? प्रश्न यहाँ है। हम 15 साल की पक्ष में जो सरकार है, सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बैक में जाकर के 15 साल अपने पिताजी के शासनकाल की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? यानी कहीं ना कहीं आपको भी लगता है और उनको भी लगता है कि हमारे पिताजी का कार्यकाल बिहार के लिए नागवार गुजरा था। आरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ आरके सिंह है और एक तरफ सुदामा प्रसाद है, कैसे देखते हैं? आरके सिंह और सुदामा प्रसाद दोनों दो ध्रुव के, दो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम है, तो दूसरे तरफ वैसे लोगों की पार्टी है, वैसे लोगों का गठबंधन है जिनके गठबंधन में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है और उनका एकमात्र मकसद है एनडीए हराना और मोदी जी को हटाना। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि एनडीए के साथ जो है जाना पसंद नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे, जाना पसंद नहीं करेंगे। इस पे क्या कहेंगे? जब स्थिति और परिस्थिति बदलती है, उस वर्तमान परिस्थिति में दिया गया वह बयान था। हो सकता है कि आदमी आज गलत है, हमने बहुत से लोगों को देखा है कि आज वह खराब स्थिति में है, वो गुंडाई प्रवृत्ति का है, लेकिन आने वाले भविष्य में सुधार हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा कि हो सकता है तेजस्वी यादव जी जिस परिवार से, जिस परिवेश से आते हैं, वह परिवेश किसका है? भ्रष्टाचारियों का था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है अब इनमें सुधार हो गया हो या आने वाले समय में आपका आरोप है कि महागठबंधन की जब सरकार थी तो आप या तो एक प्रश्न कंप्लीट होने दीजिए या उसको बदल दीजिए। आप पूरा प्रश्न का उत्तर नहीं सुन रहे हैं, आप बीच में से भाग रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न नहीं, आप पूरी बात आप एक एक बिंदु पर अगर उधेड़ रहे हैं तो उसको पूरा सुनिए। अब फिर से प्रश्न कीजिए। आरा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, सुदामा प्रसाद ने रिपोर्ट कार्ड मांगा है आपके प्रत्याशी से। निश्चित रूप से रिपोर्ट कार्ड मांगना भी चाहिए और जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता देख रही है कि यहाँ रिपोर्ट कार्ड की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि काम आंखों से दिखता है। रिजल्ट हम उनका मांगते हैं जो फेलियर होते हैं, जो हम जानते हैं कि यह विद्यार्थी पढ़ने में तेज है, यह विद्यार्थी नंबर 1 पर जाएगा, उसका रिपोर्ट कार्ड की कोई आवश्यकता है? उसको लोग देख रहा है। तो आरके सिंह जी का काम भोजपुर की जनता, बिहार की जनता अपनी आंखों से खुलेआम देख रही है। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं,
ट्रैक बन गया है, लोग टहल रहा है। यह ट्रैक, इसके लिए रिपोर्ट कार्ड चाहिए क्या किसी को? आंखों से दिख रहा है। वो 10 साल से जो विधायक हैं वह अपना रिपोर्ट कार्ड अगर प्रस्तुत कर दे कि हमने 10 साल में, चूंकि वह भी क्षेत्र इन्हीं लोकसभा के अंतर्गत आता है, तरारी विधानसभा नाम है उसका, वैसा स्थिति था वहां कि उस गांव, वहां के गांव में सड़कें नहीं थी। आज स्थिति बदली और जब वहां के माननीय विधायक सुनील पांडे जी हुए तो एक एक गांव में 4-4 तरीके से रास्ते बने, सड़कें बनी। और जब से सुदामा जी, वहां हम नाम लेकर के बोल रहे हैं, जब से वो वहां पर एमएलए बने तो उनसे तो वहां की रोडें ठीक नहीं हो पाई। के काम को लेकर वही कहीं ना कहीं जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में और नाराजगी थोड़ी बहुत है, क्योंकि उनके जो कार्य है वो अभी तक, जो विकास के कार्य है, जो फंड है वो नहीं पहुंच पाए, और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक छूटे हुए हैं, और कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो जनता है वो मूड बना चुकी है कि इस बार वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, जनता को काम चाहिए। नेता अपने प्रतिनिधि को इसलिए चुनती है जनता ताकि वो काम करा सके, अपने जो विकास के जो वायदे हैं जो करके मंच के माध्यम से नेता जो जाते हैं वो पूरे हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वायदे जो पूरे नहीं होते हैं तो ऐसी नाराजगी जो है जनता के बीच हमेशा देखने को मिलती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से इसका असर होता है और वोट पर इसका असर कितना पड़ता है। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी वोट के दिन घर से बाहर निकले और अपने अमूल्य जो है मूल्य वोट का जो है प्रयोग करें, ताकि एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो सके, एक अच्छे देश का निर्माण हो सके और साथ ही एक अच्छे प्रतिनिधि का भी चुनाव हो सके। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।